हेलो फ्रेंड। आज हम आए हैं इटली में कोमो टूर पर और ये है कोमो का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और जब स्टेशन से निकलकर बाहर चारों तरफ का व्यू देखा तो दिल खुश हो गया, क्योंकि जब स्टेशन ही इतना सुंदर था तो सोचो अंदर सिटी कितनी सुंदर होगी। और फिर हम धीरे धीरे स्टेयर्स उतर के सिटी की ओर जाने लगे और रास्ते में हमें बहुत सुंदर एक पिक्स पॉइंट मिला। वहाँ सभी अपनी अपनी पिक्स ले रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे और हमने भी अपने यहाँ पर कुछ पिक्स ली। और उसके बाद पहुँचे हम एक बहुत ही बड़ी लेक के पास। और लेक के ऊपर ही एक छोटा सा ब्रिज था जिसे क्रॉस करके हमें एक डेड एंड तक जाना था। और हम धीरे धीरे उस पर चारों तरफ का व्यू देखते हुए चलने लगे। और इसके बाद हमें ये ऊपर पहाड़ियों के सबसे ऊपर टॉप पर भी जाना था। और अब हमारा ये डेड एंड आ गया था और यहाँ से हमने चारों तरफ का व्यू देखा। चारों तरफ लेक ही लेक थी और दूर दूर पहाड़ों पर बसे हुए छोटे छोटे गांव थे और बहुत ही सुंदर व्यू था ये। और फिर हम पहुंचे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर भी बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत सुंदर होटल, रेस्टोरेंट और बार थे। और अब हमें इन पहाड़ों से होते हुए ऊपर बुरानेट जाना था। और उसके लिए यहाँ से हमें टिकट लेनी थी और टिकट के लिए बहुत ही लंबी क्यू थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रुनेटे के लिए टूरिस्ट आते हैं। और टिकट के बाद अब हम फोनिकुलर से हमें ऊपर टॉप पे जाना था। और ये हमारी फोनिकुलर आ चुकी थी। और ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे और 5 मिनट में हम लोग ऊपर स्टेशन पर पहुंच गए थे। और स्टेशन भी बहुत सुंदर था। और अब ऊपर से आप ये ब्यूटीफुल व्यू देखिए। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और जंगल में दूर दूर बसे हुए गांव थे, छोटे छोटे घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और बीच में ये बहुत बड़ी लेक थी। और अभी ये हमारा टॉप पॉइंट नहीं था, हमें और भी ऊपर जाना था। और हम धीरे धीरे आगे चलने लगे। और रास्ते में ये एक दो शॉप भी थी जहाँ पर आप बैठकर चाय कॉफ़ी पी सकते थे, कुछ देर रेस्ट कर सकते थे। और ये बाइसिकल रेंट पे मिल रही थी। अगर आप वॉकिंग करते हुए नहीं जाना चाह रहे थे तो आप साइकिल से ऊपर टॉप तक जा सकते थे। और फिर हम आगे बढ़े तो सामने हमें एक चर्च दिखाई दिया। काफ़ी ऊंचाई पर था और बहुत ही सुंदर था। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे मौसम भी ख़राब होता जा रहा था। बारिश भी तेज़ होने लगी थी और देखिए बादल भी बहुत नीचे आ गए थे और अंधेरा सा होने लग गया था। ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। हमें एक दो जगह रुकना भी पड़ा और वीडियो भी पूरी क्लियर नहीं बन पाई। और धीरे धीरे हम अपने व्यू पॉइंट पर पहुंच रहे थे। लगभग हम पहुंच ही चुके थे, बस थोड़ी ही दूरी पर हमारा व्यू पॉइंट था। और यहाँ ऊपर भी एक दो रेस्टोरेंट थे।
और ये अब हम अपने व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके थे। लेकिन व्यू पॉइंट पर पहुंचते ही मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। बारिश भी तेज़ हो गई थी और बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी थी। दिन के 3 बज रहे थे, लेकिन चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो भी ठीक से नहीं बना पा रहे थे और क्लियरिटी भी नहीं आ रही थी। और मुझे तो बहुत दुख भी लग रहा था कि हम इतनी दूर से ये व्यू पॉइंट ही देखने के लिए आए थे और यहाँ आते ही ये मौसम इतना ख़राब हो गया था। तो अब कर भी क्या सकते थे। फिर हमें यहीं पर ही थोड़ी देर रुकना पड़ा, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी और बहुत ठंड भी हो गई थी। और फिर हम थोड़ी देर के बाद वापस चलने लगे और ये रास्ते में बहुत सुंदर एनिमल्स बनाए हुए थे वुडन से। जंगल में थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सुंदर व्यू था और हम वो देखते हुए नीचे की ओर आ रहे थे। और ये एक बहुत ही प्यारा छोटा सा स्टैचू था। ये देखिए बहुत और यहाँ एक ये ऐसी टैप थी जिसमें कंटिन्यूअस 24 घंटे पानी आता है। पहाड़ों में से कहाँ से आता है किसी को कुछ नहीं पता। और फिर हम धीरे धीरे अपने नीचे स्टेशन की तरफ आने लगे और अब हम स्टेशन पर आ गए थे और हमारी फॉनिकुलर भी आ चुकी थी और स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ थी। और अब हम नीचे की तरफ आ रहे थे और बहुत ही सुंदर व्यू था। सभी अपने अपने कैमरे से वीडियो बना रहे थे और ये मैक्सिमम 5 मिनट्स में हम नीचे स्टेशन पर आ गए थे। और ये था हमारा आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग कोमो टूर।